अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज ने बताया मशरक़ी लद्दाख में गलवान वादी झड़प में मारे गए कितने चीनी फ़ौजी। महाराष्ट्र के योत महल और अमरावती अजला में सख्त बंदिशें आयद, इन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी। मोदी हुकूमत अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो पॉलिसी पर अमल कर रही है, जयंत चौधरी का बयान। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका, मुंबई हाईकोर्ट मुकदमा जल्द शुरू करने के हक़। यूपी बजट इजलास शुरू, खूब हुई हंगामा आराई, ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। अगर पीएम मोदी बात करे तो किसानों का मसला हल हो सकता है। 2 बच्चियों की मौत के बाद योगी हुकूमत पर फिर उठे सवाल, राहुल प्रियंका हमलावर। किसान तहरीक को हल्के में ना ले, अमरिंदर सिंह का मरकज़ को इंतबाह। गौ विज्ञान इम्तिहान के लिए तलबा की हौसला अफजाई करे, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से यूजीसी की अपील। साबिक सीजेआई गगोई पर जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ाम के बाद शुरू हुए साजिश के मामले की जाँच हो गई बंद। यूपी 212 करोड़ रुपए का बकाया छोड़ बंद हो गई पूर्वांचल की 4 चीनी मिलें। सदर रजब तय्यब एर्दोगान के अज़रबैजान के वज़ीर आज़म अली असदरोव से मुलाकात। मज़ीद 2 दहशतगर्दों ने खुद को कानून के हवाले कर दिया, कुल तादाद 27 हो गई। अमेरिका मुसल्लह हमला, 7 अफराद ज़ख्मी। चाड चरवाहों किसानों के दरमियान झड़प, 35 अफराद हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं शिमाली लद्दाख में मई 2020 से चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जारी तनाज़े पर नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने कहा है कि गलवान वादी की झड़प के बाद 50 चीनी फ़ौजियों को गाड़ियों के ज़रिए ले जाया गया था। जोशी ने कहा कि इस गलवान की झड़प में चीनी फ़ौज के काफ़ी लोग मारे गए थे। जोशी ने कहा कि चीनी फ़ौजी 50 से ज़्यादा जवानों को गाड़ियों में ले जा रहे थे, लेकिन वो ज़ख्मी थे या मरे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। जोश ने कहा कि रूसी एजेंसी TASS ने 45 चीनी जवानों के मारे जाने की बात कही है और हमारा अंदाज़ा भी इसी के आसपास है। नाज़रीन, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र आखिरकार सबसे ज़्यादा मुतासिर योत महल और अमरावती अजला में दोबारा सख्त बंदिशें नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने विदर्भ खित्ते के अमरावती और योतमहल अजला में हफ्ते को 8 बजे रात से पीर की सुबह 7 बजे तक ये बंदिशें आयद करने का ऐलान किया है। योतमहल के ज़िला अफसर MD सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात की वजह से योतमहल में पाबंदियाँ आयद की गई। ये लॉकडाउन नहीं है, बल्कि कुछ सख्त पाबंदियाँ हैं। बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। नाज़रीन, राष्ट्रीय लोकदल के नायब सदर जयंत चौधरी ने जुमेरात को कहा कि किसान अपनी ज़मीन की तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहा है। चौधरी ने मोरगरा में मुनाकिद किसान पंचायत से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में किसान खालिस्तानी शरपसंद कहकर रुस्वा किया जा रहा, ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में पहले कभी नहीं हुआ। चौधरी चरण सिंह गरीब गांव और किसान की बात करते थे, उनके लिए खुदू से दिल से काम भी करते थे। उन्होंने नारा दिया था कि मुल्क की खुशहाली का रास्ता गाँव के खेत और खलियानों से होकर गुजरता है। नाज़रीन, आज मुंबई हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस S.C. शिंदे और जस्टिस मनीष पटाले की अदालत में 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके मामले की समाअत हुई, जिसके दौरान अदालत ने फरीक़ैन के वकला को कहा कि वो 18 मार्च से कबल फैसला करें कि मुकदमा चलाने का तरीक़ाकार क्या होगा। वकला किस तरह से अदालत से ताउन कर सकते हैं, क्योंकि अदालत इस मुकदमे की जल्द अज जल्द समाअत शुरू करके इस पर फैसला सादिर करना चाहती है। लिहाजा आप लोगों की तैयारी क्या है, इससे अदालत को अगली समाअत पर आगाह करें। नाज़रीन, आज से उत्तर प्रदेश में बजट इजलास शुरू हो गया, लेकिन पहला दिन ऐवान में खूब हंगामा आराई हुई। हालात कुछ ऐसे बने कि ऐवान की कार्रवाई तकरीबन 2 घंटे के बाद
कल यानी 19 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज जब गवर्नर आनंदीबेन पटेल बजट इजलास के दौरान अपनी तकरीर के लिए कुछ ताख़ीर से पहुंची तो कई अरकान असेंबली ने इस ताख़ीर पर एतराज़ जाहिर किया। आनंदीबेन पटेल की तकरीर के बाद एतराज़ इस बात पर भी किया गया कि 200 किसानों की शहादत का तस्करा उन्होंने क्यों नहीं किया। बजट इजलास शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने काला कानून वापस लो, जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई है, महंगा डीजल, महंगी बिजली, भाजपा सरकार निकली जैसे नारे ऐवान में बुलंद किए। समाजवादी पार्टी अरकान असेंबली ने हाथों में हुकूमत मुखालिफ स्लोगन लिखी तख्तियाँ भी ली हुई थी। नाज़रीन, साबिक मरकज़ी वज़ीर और अकाली दल रहनुमा सुखदेव सिंह ढेंढसा ने कहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पहल करते हुए किसान रहनुमाओं को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं तो ज़रूरी क़वानीन के मसाइल का कोई मुनासिब हल निकल सकता है। ढेंढसा ने कहा कि सिवाय इसके कोई और रास्ता नहीं नज़र आता जिससे हुकूमत और किसानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो। अब तक जितनी बार भी बात हुई है वो वज़रा से ही हुई है। नाज़रीन, यूपी के उन्नाव में एक खेत से 2 नाबालिग लड़कियों की लाशें बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया है। ख्याल रहे कि असुआ थाना इलाके के बबरीवाहा गांव में एक खेत से 3 बच्चियां बेहोशी की हालत में पाई गई थीं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी। इस मामले पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि मुतासिरा कुंबे को नज़रबंद कर दिया गया है और ये इंसाफ की राह में रुकावट है। प्रियंका गांधी ने यूपी हुकूमत से गुजारिश की है कि तीसरी बच्ची को इलाज के लिए दिल्ली मुंतकिल किया जाए। ख्याल रहे कि मवेशियों के लिए चारा लेने गई बच्चियां एक खेत से बरामद हुई थी, जिनमें से 2 की मौत वाक़ई हो चुकी है जबकि तीसरी की हालत नाजुक है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुज़िश्ता रोज़ राजधानी चंडीगढ़ में होने वाले एहतिजाजी मुजाहरे पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को मुतनब्बे किया कि किसानों की तहरीक को हल्के में न लें। किसानों के धरने के मकाम का दौरा करने के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया और अपनी वीडियो शेयर करते हुए मरकज़ी हुकूमत से तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने की अपील की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, तमाम उम्र के अफराद इन किसान मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एहतिजाज कर रहे हैं। शाम पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के मटका चौक पर कुछ एरियों के साथ इसमें शामिल हुआ। मैं दोबारा मरकज़ से दरख्वास्त करता हूँ कि हुकूमत इस एहतिजाज को हल्के में न ले और क़वानीन को मनसूख करने की अपील करता हूँ। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से कहा है कि वो गौ विज्ञान यानी काउ साइंस पर होने जारी कौमी सतह के ऑनलाइन इम्तिहान से मुतालिक तलबा में जोश व खरोश पैदा करें ताकि वो अपनी मर्ज़ी से इस इम्तिहान में शरीक हों। दरअसल इस इम्तिहान का इनेकाद नेशनल कामधेनु कमीशन के ज़रिए किया जा रहा है। इम्तिहान के लिए तारीख 25 फरवरी तय है और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान के साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को मुबैना जिनसी इस्तेहसाल और अदालत में बेंच फिक्सिंग जैसे मामलों में फंसाने की गहरी साजिश के खुद नोटिस से शुरू की गई जांच जुमेरात को बंद करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट की इस खातून मुलाजिम की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को दीवार, स्कॉल, कॉर्वा मैगजीन और लेफ्ट राइट ने शाये किया था। जस्टिस संजय किशन कौल की सदारत वाली बेंच ने कहा कि तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं और जाँच के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हासिल करने का इम्कान बहुत कम है। नाज़रीन, पूर्वांचल की 3 चीनी मिलें इस सीज़न में 1 रुपये की अदायगी किए बिना बंद हो गई हैं, जबकि एक चीनी मिल ने इस सीज़न में सिर्फ 5 दिन के गन्ना कीमत 4.91 करोड़ की अदायगी की है। महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बस्ती की इन 4 चीनी मिलों पर इस सीज़न की 212 करोड़ रुपए गन्ना कीमत बकाया है। इन चीनी मिलों पर पिछले साल की भी गन्ना कीमत बकाया है। शदीद बारिश और रेड रॉट ललका केसेस मर्ज से गन्ने की फसल को होने हुए बड़े पैमाने पर नुकसान से पहले से परेशान किसानों की हालत गन्ना कीमत ना मिलने से और भी ख़राब हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज़रबाईजान के वज़ीर-ए-आज़म अली असदूफ से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सदारती कॉम्प्लेक्स में होने वाली मुलाकात में प्रेस को जगह नहीं दी गई। इस मुलाकात में नायब सदर फवाद उक्ताई भी मौजूद थे। इससे कबल फवाद उक्ताई ने अली असदूफ से अलग मुलाकात भी की थी। नाज़रीन, तुर्क हिफाजती क़ुव्वतों की कोशिशों से मज़ीद 2 दहशतगर्दों ने ख़ुद को कानून के हवाले कर दिया। तुर्क उमर दाखिला के मुताबिक दोनों दहशतगर्द सन 2014-2019 के दरमियान PKK में शामिल हुए थे, जिन्होंने इराक़ और शाम में तख़रीबकारियों में हिस्सा लिया था। मज़ीद बताया गया है कि इस साल के दौरान अब तक 27 दहशतगर्द खुद को तुर्क हुक्काम के हवाले कर चुके हैं। नाज़रीन, अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में मुसल्लह हमले के नतीजे में 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं।
मकामी ज़राए के मुताबिक फिलाडेल्फिया के शिमाल में ओल ने अर्बन ट्रांसपोर्ट मरकज़ के करीब मुसल्लह हमला किया गया। हमले में 7 अफराद ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर में ज़ख्मियों के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक वाक़े से मुतअल्लिक़ मुश्तबा को हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन, वस्ती अफ्रीकी मुल्क चाड के जनूबी इलाके में खानाबदोश चरवाहों और किसानों के दरमियान हुई झड़प में 35 अफराद हलाक हो गए हैं। सलामत नामी इलाके के एक अहदेदार मारा माद ने इन हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि इन झड़पों का आगाज़ 15 फरवरी से हुआ था, जिन पर काबू पाने के लिए हिफाजती एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। याद रहे कि गुज़श्ता साल नवंबर में काबिया नामी इलाके में हुई झड़प के दौरान 22 अफराद हलाक हुए थे। जनूबी चाड का इलाका मकामी किसानों और खानाबदोश चरवाहों के दरमियान झड़पों का शिकार रहता है। हमेशा इस तरह की खबरें यहाँ से आते रहती हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।